हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स का टॉपिक मोशन एंड मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो यहाँ पे मोशन क्या होता है, मेज़रमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमने डिस्टेंस लिया हुआ है कि डिस्टेंस क्या होता है। देन डिस्टेंस क्या होता है, द स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस और थिंग्स, यानी कि दो चीज़ों के बीच में जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस है दो चीज़ों के बीच में या फिर दो जगहों के बीच में, जैसे दिल्ली से हिमाचल के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा उस स्पेस को क्या बोलेंगे, हम डिस्टेंस बोलेंगे। या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप, पाथ लेंथ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ मेज़रमेंट लिए हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये सबको पता है। ये छोटे से वैल्यूज़ हैं, इनको आपने वैसे ही याद रखनी है। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। और कोई 1 मीटर में कितने मिलीमीटर पूछ ले तो 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, वो कितना होगा, मीटर होगा। जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मीटर होगा और लार्ज डिस्टेंस के लिए, जैसे दिल्ली से हमने हिमाचल का डिस्टेंस लिया था, उसको हम किस में हम मेज़र करते हैं, किलोमीटर में। नेक्स्ट हमारे पास अब आ गया ना हमारे पास मोशन। मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग अराउंड अस आर सेड टू बी इन मोशन। जब भी कोई चीज़ मूव करती है उसे हम बोलते हैं मोशन। जैसे अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है किसके, सन के अराउंड, सन के अराउंड रोटेट करती है तो वो मोशन में है। तो इट मीन्स अर्थ क्या हुई, यहाँ पे मोशन हुई। नेक्स्ट हमारे पास रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, जब हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव नहीं करते। जैसे हमारा होम होता है, हमारा घर होता है, वो कभी भी मूव नहीं करता है। पेड़ होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो भी मूव नहीं करते। वो जहाँ पे हैं रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में ही रहेंगे, तो उसे बोलते हैं रेस्ट पोजीशन या फिर रेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के किस तरह से टाइप्स हो सकते हैं, तो हमने थोड़े से टाइप्स लिए हैं। तो सबसे पहले हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होता है। वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट जो है वो, कोई भी चीज़ जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स। जो हमारे सिपाही होते हैं, आर्मी लोग होते हैं, जब वो मार्च पास्ट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मार्च पास्ट करते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में जा रही है या फिर एक स्ट्रेट रोड में एक गाड़ी जा रही है तो वो भी क्या हुई, एक रेक्टिलिनियर मोशन में वो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल नहीं पिक्चर ली है। तो यहाँ पे क्या देखा है हमने, क्या देख रहे हैं, ये सन है हमारे पास, दिस इज सन। और यहाँ पे इसके मूव अराउंड कौन कर रहा है मूव, अर्थ हमारी मूव कर रही है। हमारी जो धरती होती है वो इसके अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो वो हुआ सर्कुलर मोशन, यानी कि एक गोला बना के वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। दैट इज सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास रैंडम मोशन। एक रैंडम मोशन भी होता है। रैंडम मोशन मतलब मोशन इन विच डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। मतलब एक ऐसा मोशन जहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती रहती है। वो स्ट्रेट तो कभी नहीं होगी, ना ही वो रोटेट होगी, कभी इस साइड जाएगी कभी इस साइड जाएगी, इस तरह से मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले लिया है क्लाउड्स इन मोशन। हमने बादल देखे हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, या फिर इस साइड को मूव करेंगे या इस साइड कहीं भी वो मूव करेंगे। या फिर मूवमेंट ऑफ अ बर्ड इन द स्काई। जो पक्षी होते हैं कभी वो यहाँ पे मूव कर रहे हैं या फिर कभी यहाँ पे वो फ्लाई कर रहे हैं। या फिर एक बटरफ्लाई होती है, उसका भी कोई भी मोशन नहीं होता, वो यहाँ वहाँ घूमती रहती है या फिर फ्लाई करती रहती है। तो ये होता है हमारा रैंडम मोशन। नेक्स्ट हमारे पास रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन से हम क्या पता कर रहे हैं कि ये रोटेट करती है। जैसे तो इसको ये क्या बोला हमने, अ टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में भी क्या था, रोटेट करता था अर्थ सन के अराउंड। ठीक है, तो वैसे ही रोटेशनल मोशन भी क्या हुआ, एक टाइप का सर्कुलर मोशन है, जहाँ पे क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे जो कि क्या कर रहा है, स्पिन करता है अपने ओन एक्सिस में। जैसे फॉर एग्जांपल रोलिंग बॉल। रोलिंग बॉल का हम, जैसे ये बॉल है, तो जब हमने इसको किक मारा यहाँ से तो ये बॉल इस तरह से गोल गोल करते करते आगे बढ़ रही है, ऐसे रोटेट
करते करते आगे बढ़ रही है। तो इट मीन्स ये खुद के ही एक्सिस में रोटेट कर रही है, इसने किसी का सहारा नहीं लिया है। सर्कुलर में तो सहारा लिया था ना, यहाँ पे देखो इसने तो सन का सहारा लिया था कि सन के अराउंड घूम रहा है, ये अर्थ सन के अराउंड घूम रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बॉल है ये खुद के ही अराउंड घूम घूम के आगे निकल रही है, खुद ही वो रोटेट कर रही है। तो इट मीन्स वो क्या होता है, रोटेशनल मोशन। तो अभी हमने क्या देखा कि रोटेशनल मोशन को हम क्या कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। सो रोटेशनल मोशन आल्सो कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब हम आगे देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है ये कि ऑसिलेटरी मोशन को क्या हम कह सकते हैं, पीरियोडिक मोशन कैसे कह सकते हैं, ये देखते हैं। अभी पहले तो हम देखते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो ऑसिलेटरी मोशन होता है कि ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली। क्या होता है इसमें, टू एंड फ्रो मोशन होता है, यानी कि एक पेंडुलम की तरह। हमने एग्जांपल भी लिया है, एक मोशन होता है सिंपल पेंडुलम, यह भी हम आगे देखते हैं इसका डिफरेंस। पहले इसको जान लो कि क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन, जो कि बैक पोजीशन में आ जाए, मतलब ये यहाँ से अगर यहाँ पे जाएगा तो ये फिर से वापस वहीं पे आ जाएगा उसी पोजीशन में, ठीक है। ये पूरा रोटेट नहीं करेगा, लेकिन ये यहाँ से अगर जा रहा है तो यहीं से ये वापस आ रहा है, तो वो होता है ऑसिलेटरी मोशन, जो कि सिंपल पेंडुलम में होता है। तो पेंडुलम भी आगे देखते हैं। और पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिपीट अ पाथ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट कर रही है पूरे पाथ को पूरे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि जैसे अर्थ जो है सन के अराउंड इस तरह से घूम रही है, रोटेट कर रही है, यानी कि यहाँ से ये घूमी और वापस यहीं पे आ गई, फिर यहीं से घूमी वापस यहीं पे आ गई। इसकी तरह तो नहीं किया ना, यहाँ से घूमी फिर यहीं से वापस आई, इसने तो यहाँ से घूमी यहाँ आ गई, यहाँ से घूमी यहाँ आ गई। मतलब ये 365 में जितने भी रोटेशन करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इसके एग्जाम्पल हमने क्या लिए हैं, अर्थ्स मोशन अराउंड द सन, मतलब अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव कर रही है। और मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, जो झूला होता है ना, इस तरह से झूला होता है, इस तरह से झूलना इस तरह से, तो ये एक पेंडुलम का ही पार्ट होता है। इसलिए हमने क्या बोला है कि ऑसिलेटरी मोशन जो है एक पीरियोडिक मोशन है। मतलब ये जो ऑसिलेटरी है ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये पीरियोडिक मोशन ये नहीं हो सकता, ऑसिलेटरी नहीं हो सकता, क्योंकि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ये पूरा रोटेशन होता है इसका। लेकिन ऑसिलेटरी क्या होता है, ये सिर्फ पेंडुलम की तरह रोटेट करता है, पूरा होल पार्ट ये रोटेट नहीं करता है। तो इसलिए इसको हमने ऑसिलेटरी भी कहा, ये हम आगे देखते हैं। चलो पहले देख ही लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ये बोला है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं, लेकिन पीरियोडिक मोशन जो है ऑसिलेटरी नहीं होते हैं। ऑसिलेटरी पीरियोडिक होते हैं लेकिन पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होते हैं। ये हम अभी देखते हैं कैसे। हमारा एक डिफरेंस है यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि हमने बोला था पेंडुलम होता है यहाँ पे, ये इस तरह से वॉब जो होता है हमारे पास होता है। जब हमने यहाँ पे आके हमने ए पॉइंट पे हम इसको लेके आएंगे, तो यहाँ से हम इसको छोड़ेंगे तो पहले तो ये बी पॉइंट पे जाएगा, फिर सी पॉइंट पे जाएगा, फिर वापस सी से बी पॉइंट पे आएगा, फिर ए पॉइंट में जाएगा, फिर ए से बी सी, यानी कि ए बी सी, फिर सी बी ए, वापस सी भी ए से जा रहा है और जाती बार ए बी सी से जा रहा है, फिर सी भी ए से जा रहा है। तो मतलब ये रिपीट इसी तरह से होता रहेगा, ठीक है। तो ये तो होता है ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे देखो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ये सन है हमारे पास और अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, यानी कि ए से रोटेट कर रही है, ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी। ऐसे तो नहीं रोटेट किया ना उसने कि ए बी सी डी फिर ऐसे, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इसने ऐसे तो रोटेट नहीं किया ना, यहाँ से ए बी सी गई फिर यहीं से वापस आ गई, नहीं, इसने पूरा अपना पाथ रोटेट किया, अपना पूरा जो रोटेशन था अराउंड सन, वो अपना रोटेशन उसने कंप्लीट किया, तो वो होता है पीरियोडिक मोशन। जैसे हमने यहाँ पे मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। लेकिन पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ये पूरा इसको रोटेट करेगा, तो ये पीरियोडिक मोशन होता है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता। ऑसिलेटरी में देखा था ए से सी जाएगा और सी से ही बैक होगा, यहाँ पे क्या हुआ, ए से गया और ए पे ही ख़त्म, फिर ए से गया फिर ए पे ही ख़त्म। लेकिन यहाँ पे क्या था, ए से गया सी पे ख़त्म, फिर सी से ही वापस गया। अब यहाँ पे तो नहीं किया कि ए से गया
ए पे ख़त्म, फिर ए से वापिस हो गया ए, ऐसे तो नहीं किया ना इसने पूरा रोटेशन इसी तरह से रेगुलर इसने किया। तो वो होता है डिफरेंस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं। 1 मीटर में, 1 मीटर में हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये तो आपने बिल्कुल ही दिमाग में याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में आप कैसे निकाल सकते हो, 1 मीटर में डिवाइड करके 100, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है 5 किलोमीटर जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और हमने जब 5 किलोमीटर का हमने निकालना है तो उसको 5 को मल्टीप्लाई कर दो इस 1000 के साथ, यानी कि 5 × 1000 मीटर, यानी कि 5000 मीटर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। जब झूले पे मोशन किया था बच्चे ने, जब झूला झूला था, तो उसका कौन सा मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक भी होता है और ऑसिलेटरी मोशन भी होता है, ठीक है। और मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन, जो मशीन की नीडल के जो होता है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे आती रहती है वैसे से, तो वो भी क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, या फिर उसे हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल इज़। तो एक व्हील होती है बाईसाइकिल की, इस तरह से होती है ना, तो उसका मोशन कैसे होगा, रोटेशन होगा, पूरा रोटेट होगा, यानी कि सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। अब हमने किया कि अरेंज करना है लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लेंथ को क्या करना है, अरेंज करना है, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो हमारे पास इस तरह से हमें लेंथ दी गई है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। तो सबसे छोटा कौन सा इनमें से, 1 मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर छोटा होता है, और उसके बाद 1 मीटर, और उसके बाद 1 किलोमीटर। कैसे, इन दोनों में देख लेते हैं पहले। तो 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो यहीं से पता लग रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मीटर जो है शॉर्टे डिस्टेंस के लिए होता है, और जो बड़े डिस्टेंस के लिए होता है वो किलोमीटर यूज़ होता है। और सेंटीमीटर कहाँ यूज़ होता है, हमारा कहाँ यूज़ होता है, स्केल में। जैसे स्केल में मेज़र करते हैं, जैसे हम कोई भी ड्रॉ करते हैं लाइन, जैसे 1 सेंटीमीटर तो नहीं, लेकिन 5 सेंटीमीटर जैसे हमने ड्रॉ किया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 7 क्वेश्चन। तो द हाइट ऑफ अ पर्सन इज़ 1.65 मीटर। हाइट जो है पर्सन की 1.65 मीटर है, उसको हमने सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हमने निकालना है। तो हमें तो पता है कि हाइट ऑफ पर्सन कितनी है, 1.65 मीटर। अब इसको मीटर को हमने सबसे पहले हम सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, इस मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1.65 इंटू 100 सेंटीमीटर, और इसके पॉइंट के नीचे 100 आ जाएगा, फिर 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारे पास 165 सेंटीमीटर आ गया। इतना हमें समझ आ गया कि हमने मीटर से सेंटीमीटर किस तरह से कन्वर्ट किया, ये तो हमें पता लग गया। अब सेंटीमीटर से हमने मिलीमीटर कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हमने क्या किया, 165 वैसे ही रह गया, और सेंटीमीटर की जगह हमने क्या किया, 10 मिलीमीटर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया, 165 इंटू 10 कितने होते हैं, 1650, और मिलीमीटर साथ में। तो ये होता है हमारा इस तरह से ये क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट हमारे पास क्यूज़ के क्वेश्चन थे, मैंने 4 ही क्वेश्चन लिए थे। तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टू एंड फ्रो मोशन बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। जो ऑब्जेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन होता है वो किस में होता है, ऑसिलेटरी मोशन में होता है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मोशन अ बुलेट शो व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन। जब हम गन को चलाते हैं, जैसे वहाँ से बुलेट जैसे किस तरह से फायर होती है, बुलेट कैसे जाती है, आगे की तरफ जाएगी ना, आगे पीछे तो जाएगी नहीं। जब हम बुलेट को हम फायर करते हैं तो लीनियर मोशन में जाएगी। लीनियर मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं, यानी कि मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ मूव करती है, उसे बोलते हैं लीनियर मोशन। और ये सभी मोशन। अब नेक्स्ट हमारे पास 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये तो हमें पता ही था कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो उन्होंने थोड़ा उल्टा दे दिया कि 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। अब हेक्टर जो होता है वो किसका यूनिट है, वो एरिया का यूनिट है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कल लेके आते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।